29 जनवरी से 1 फरवरी तक बनारस लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। ब्रजेश सिंह जी जो इस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, और तमाम लोग जो इस फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी अपनी भूमिका है। साइड टू इनसाइड, बनारस फ्रॉम साइड टू इनसाइड, ये थीम है इस लिटरेचर फेस्टिवल का। तो बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं सर ब्रजेश जी। ये बनारस जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इस बार क्या खास होने जा रहा है, कौन सा संस्करण है ये? वस्तुतः ये बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का चौथा संस्करण है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। और जैसा आप जानते हैं कि बनारस सर्व विद्या की राजधानी है, तो इसलिए बनारस का जो साहित्य उत्सव है वो भी सर्व विद्या को लेके चल रहा है। सर्व विद्या का तात्पर्य जैसे ललित कलाएं हैं, साहित्य है, आपको कला है, चित्रकला है, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान के जो अन्य क्षेत्र हैं उसको भी बनारस लिटरेचर फेस्टिवल अपने साथ समेटे हुए है। हमारा जो इस बार का थीम है बनारस फ्रॉम साइड टू इनसाइड, ये हमारा मेजर थीम है। इसके साथ एक थीम और है हमारा, चूंकि ये वर्ड एआई ड्राइवन वर्ड हो रहा है, तो एआई ड्राइवन वर्ड में यूथ का डेवलपमेंट, मतलब कि एआई का हमारे जो युवा हैं उनके विकास में क्या योगदान हो रहा है, कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा दूसरा थीम है। इस बार सुन रहे 25,000 आप बुकमार्क भी तैयार कर रहे हैं, है ना? जो काशी से जुड़ी हुई संस्कृति है, धर्म आध्यात्म है, जो यहाँ के साहित्यकार हैं, उससे जुड़े हुआ ये जो है बुकमार्क रहेगा, इसका क्या मतलब है? वस्तुतः काशी की विरासत विषय पर हम लोगों ने 25,000 बुकमार्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है, और इसके द्वारा हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, विश्व कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। उद्देश्य इसका ये है कि बनारस की जब 25,000, देखिए बनारस काशी एक ऐसा शहर है कि जिसको आप कुछ दिनों में, कुछ सालों में नहीं समझ सकते, कुछ व्यक्तियों से बात करके भी नहीं समझ सकते। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, शिव की नगरी है, तो इसमें हर व्यक्ति का अपना मंतव्य है और बनारस को देखने का अपना दृष्टिकोण है। जरा हमको, जरा हमारे दर्शकों को आप समझा देते हैं, ये बुक मार्क है, इसके जरिए जरा समझाइए। देखिए, जैसे ये बुक मार्क आप देखिए, नंदी इस शिवास, माने नंदी जो है भगवान शिव के वाहन है, ठीक। आप देखिए, लेकिन वो शिव स्वरूप भी है। आप देखेंगे बनारस में एक घाट है, वहां पे भी नंदी महाराज का फोटो है, और एक चौराहा है जहाँ पे नंदी जी का एक पूरा का पूरा मूर्ति लगा हुआ है। तो ये नंदी जी के ऊपर है कि भगवान शिव के जो वाहन नंदी हैं वो धर्म के 4 पैरों को धारण करने वाले हैं, तो उनके स्वरूप के बारे में है, ठीक। अब ये दूसरा देखिए आप है कि प्रेम है काशी, माने काशी अपने आप में आपको प्रेम की नगरी भी है। भगवान शिव जो हमारे आराध्य हैं, वो किसी के प्रति भी किसी तरह का निरपेक्ष भाव नहीं रखते। तो इस तरीके से ये 25,000 बुक मार्क जो है आप तैयार करेंगे? जी जी बिल्कुल। उसको फिर एक बुक का फॉर्मेट भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये 25,000 बुक मार्क बन रहे हैं तो ये वस्तुतः 10 विषयों पे बन रहे हैं। 10 विषय, जैसे बनारस का साहित्य है, बनारस का संगीत है, बनारस का खान पान है, बनारस की जो धार्मिक पहचान है, फिर बनारस का जो शिक्षा का क्षेत्र है, इस तरह से 10 विषय हैं। तो उन 10 विषयों पर केंद्रित होकर के ये बुक मार्क बन रहे हैं। तो कौन कौन लोग इस फेस्टिवल में खास लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे? अगर हम बात करते हैं इस बुक मार्क में, तो हमारे साथ बुक मार्क ये जो फेस्टिवल में कौन कौन लोग हैं? फेस्टिवल में जैसे अलग अलग क्षेत्र है, जैसे उसमें सिने जगत से अनुपम खेर जी आ रहे हैं, तिस्का चोपड़ा जी आ रही हैं, अक्षय सिंह जी आ रहे हैं, भानसिखा जी आ रही हैं। खेल जगत से आपको पुलेला गोपीचंद जी आ रहे हैं, जो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन पे रहे हैं। अपने बनारस के ही ललित उपाध्याय जी हैं, कपिल देव जी आ रहे हैं, लिएंडर पेस जी को भी लाने की बात हो रही है, उनकी भी सहमति मिली हुई है। उसके अलावा जैसे अगर हम और प्रमुख नामों में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर आ रहे हैं इसमें। हिंदी साहित्य से अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य से अशोक वाजपेयी जी, उदयन वाजपेयी जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, असगर वजाहत जी, अनामिका मैम, ममता कालिया मैम, उस गगन गिल मैम, और उसके साथ आपको
क्या देवेश चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, फिर आपको मतलब इस तरह से आप अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे एच वाडियार सर आ रहे हैं, नमिता देवी दयाल मैम आ रही हैं, राधिका अयंगर आ रहे हैं, मैम आ रहे हैं, उसके अलावा पवन के वर्मा जी आ रहे हैं, अभय के नालंदा जी आ रहे हैं, जितना भी प्रमुख नाम है लिटरेचर से रिलेटेड वो लोग आ रहे हैं जी। सर। ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है, चौथा संस्करण है, तो क्या लगता है आपको इसका क्या असर होता है? इस तरीके के फेस्टिवल का क्या असर होता है? क्योंकि साहित्य से लोगों की दूरी तो बढ़ते ही जा रही है। एआई के जमाने में भी लोग किताब की जगह अब मोबाइल में पूरी तरीके से रम गए हैं, उसमें भी लिटरेचर की जगह रील देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न पूछा। और पहले से अगर आप चौथे संस्करण में इस पूरे स्वरूप को देखें बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के, तो हमें लगता है हर साल ये दुगना होता जा रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका देखा जा सकता है और इसका स्वरूप भी बड़ा होता जा रहा है। जो नाम अभी ब्रिजेश जी ने बताए वो सब आप समझ सकते हैं। इस बार आपकी इस बात को चरितार्थ करते हुए ये सोचा गया कि इस तरीके से हर साल इवेंट पे इवेंट कराते जाएं, वही फॉर्मेट रहे से ज़्यादा अच्छा है कि इस शहर को जो शिक्षा की राजधानी रहा है, कल्चर की राजधानी रहा है, संस्कृति जैसी बात, म्यूजिक की बात उन्होंने की, तो कैसे हम जो यहाँ के युवा हैं, बच्चे हैं, उनके मन में साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, कला के प्रति एक ऐसा भाव डालें। क्योंकि जब तक आप उसका स्वयं पार्ट नहीं बनेंगे, जब तक किसी बड़ी इमारत की आप स्वयं एक ईंट नहीं बनेंगे नींव में, उस इमारत के प्रति कभी भी आपको वो संवेदना नहीं होगी, वो कभी भी उससे आपका जो रिलेशन है, जो जुड़ाव है, वो नहीं होगा। इसके लिए ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड बनाएं, जो अभी तक था ही नहीं, नई कैटेगरी है ये, जिसमें कि अगर आपके भी हाथ में है और देख रही है, तो खाली बस बानगी है जो बेहद टैलेंटेड लोगों ने खाली स्कूलों में दिखाने के लिए कि भाई हम क्या चाहते हैं बनाना। तो जितने भी साहित्यिक नाम बनारस से हैं, मूलतः उनको लेते हुए, साथ में बुद्ध को लेते हुए, कबीर तुलसीदास जी को लेते हुए और भारतेंदु जी को लेते हुए, जहां से हिंदी निकली वो सरिता वहां से बही अपने इस स्वरूप में जो आज हम यूज करते हैं। तो 25,000 स्कूलों और कॉलेजेस के बच्चों को हम लोग हर बच्चे को एक ये बना के देने के लिए कह रहे हैं, जो स्कूलों के सहयोग से ही हो पाएगा। उनके प्रिंसिपल से हम लोग की बातचीत चल रही है और इसमें बहुत लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ये बहुत सी बात है। और कहीं ना कहीं बच्चा जब घर पे जाके बनाएगा एक किसी थीम पे, तो हम थीम वाइज, जैसे बुद्ध के ऊपर अगर है या कबीर के ऊपर है, तो कबीर की थीम पे जितने 700-800 500 जो भी बन के आएंगे, उनका एक डिस्प्ले होगा, कबीर का एक डिस्प्ले होगा। भारतेंदु जी, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को कुछ पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे जब ये नाम सुनेंगे तो उनमें से उनके पिताजी या कोई किसी के चलते अगर 100-200-500 बच्चों ने भी बनाया, तो मेरे ख्याल से वो जो परंपरा, वो जो थाती थी, वो जीवंत हो उठेगी कम से कम इस शहर में। और ये शहर शायद उद्गम बन जाए आगे के सभी शहरों के लिए, इस तरह के बच्चों में ये सैलिटी आए। क्या परिचय दे दे सर? मेरा नाम राजेश है, मैं बनारस फेस्टिवल में आर्ट क्यूरेटर हूँ। और जैसा कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम इस इवेंट को शुरू किए थे तो एक आर्टिस्ट से शुरू किए थे जो पेंटिंग बनाए थे। सेकेंड टाइम जब हमने किया तो पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। थर्ड हमने किया तो पूरा नेशनल। इस टाइम हम लोग जो इस बार करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे 5 देश से आर्टिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग्स बनाएंगे। इसके साथ साथ भारत के हर कोने से आर्टिस्ट आ रहे हैं जहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को बनाएंगे, प्लस उनके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगेगी। और इस बार जो हमारा जो खास ये कला शिविर और कैंप होने जा रहा है, जिसमें हमने लोकल को भी वरीयता दी है। जहाँ पे आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग्स जो है उसके आर्टिस्ट आएंगे, यहाँ पे पेंटिंग्स को बनाएंगे और उनकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन किया जाएगा। इसके ही साथ हम लोग बनारस घराने की जो चित्रकला जो लगभग 270 साल पुरानी है और जो इसके वंशज जो हैं अभी हैं, वो यहाँ पे आएंगे और अपनी पेंटिंग्स को बनाएंगे। प्लस उस घराने के लगभग 270 साल मतलब 100 साल पुरानी पेंटिंग्स को हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाएंगे। इसके साथ ही जैसे बुक मार्च की बात चल रही है, तो जैसे बनारस लिस्ट फेस्ट ने इसकी घोषणा की, तो एक तरह से बताऊं सारे कॉलेज और स्कूल से बच्चे से सारी क्वेरी आने लगी। एक उत्साह का माहौल बना हुआ है इस चीज को बनाने के लिए, होड़ की हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। चलिए मैडम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शालिनी यादव है। मैं
आर्ट एग्जीबिशन में आर्ट एज अ कोऑर्डिनेटर लोगों को जोड़ती हूँ इसमें एग्जीबिशन में आने के लिए, और बुक मार्क्स के लिए भी हम लोग स्कूल्स में जाएंगे और जितने भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सके इसमें उनको इन्वॉल्व करेंगे। आप बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर गीतिका है। मैं बनारस लिट फेस्ट में आर्ट एंड कैंप और एग्जीबिशन में कोऑर्डिनेटर हूँ, और हम लोग बहुत बहुत बड़े पैमाने पे इसको प्रयास कर रहे हैं सक्सेस करने का। और स्कूलों में मैं प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अपने स्कूल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराना चाह रही हूँ, और इससे उनको ये बोध होगा कि हमारे बनारस में क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने से लेके हर चीज़ वो उस पर स्टडी करेंगे, देखेंगे और उसे बनाएंगे, तो वो उसके बारे में जागरूक होंगे। हम लोग का यही प्रयास है कि इसको मिलके हम लोग सफल करें। मेरा नाम अंकित प्रसाद है। मैं बनारस घराने का 7वीं पीढ़ी का चित्रकार हूँ, और मैं अपने घराने के जो उस्ताद पेंटर हैं उनके मैं पोर्ट्रेट के साथ जो उनके संरक्षक हैं उनकी भी मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, जैसे राय कृष्णदास जी, और उनके जो लड़के रहे प्रोफेसर आनंद कृष्णदास जी और मुंशी प्रेमचंद्र जी आदि लोगों का मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। पोर्ट्रेट बना रहे हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मैं अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ 4th ईयर की, और मैं वाली ट्राइबल आर्ट फॉर्म में भी काम कर रही हूँ। तो बीएलएफ में मेरा एक यही भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, यहाँ सभी जो भी टीम है, क्योंकि इससे हमें सीखने को भी मिलता है और हम किसी चीज़ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इससे मैं अपने फ्रेंड्स या जो भी मेरे टीममेट्स हैं मैं उनको बता रही हूँ, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आई होप कि हम लोग इस पे और ज़्यादा रिसर्च कर पाए। थैंक चलिए, यू। तो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 25,000 जो बुकमार्क हैं उसको तैयार किया जा रहा है। काशी की संस्कृति, कला, साहित्य, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो साहित्यकार के रूप में हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो या धर्म दर्शन संस्कृति से जुड़ी हो, तो वो ये सारे जो बुक मार्क्स हैं उनको तैयार किया जाएगा 25,000 की संख्या में, और फिर एक बुक का फॉर्मेट भी दिया जाएगा। बनारस में वर्षों से ये मांग रही है कि कम से कम जिसको सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं, कम से कम वहां एक लिटरेचर सर्किट हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, तमाम बड़े साहित्यकार इस बनारस में जन्मे। लेकिन अभी भी जब लिटरेचर फेस्टिवल की बात आती है तो पहला नाम जो जबान पर आता है वो जयपुर है। ऐसा क्यों है? वो इस लिटरेचर फेस्टिवल से ये सवाल निश्चित रूप से किया जाएगा। बनारस जो साहित्य की धरती के रूप में जाना जाता है, वो लिटरेचर फेस्टिवल में पीछे कैसे रह गया? तो इस बार की जो थीम है उसके साथ साथ 25,000 बुक मार्क तैयार करने की भी कोशिश हो रही है। इस बार कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फेस्टिवल की गूंज सुनाई दे, और आने वाले समय में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को बनारस रिप्लेस कर सके, इस कोशिश में है बनारस के तमाम लोग। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।